केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए सिर्फ नेता नहीं बल्कि अभी अभिनेता भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी चिराग पासवान के साथ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में इन लोगों के नामों के शामिल होने के बाद अब सबसे बड़ी खबर है कि ये सभी मिलकर चिराग पासवान के लिए भी वोट मांगेंगे और चिराग पासवान की पार्टी को नंबर 1 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2025 में अपने पूरे जोश में है और इसी बीच एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए भोजपुरी सिनेमा और राजनीति के 3 बड़े सुपरस्टार यानी कि पावर स्टार पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी एक साथ प्रचार करने उतर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए की रणनीति अब यूथ प्लस स्टार प्लस पावर पर फोकस कर रही है। चिराग पासवान को बिहार का युवा चेहरा और एनडीए का भविष्य बताने की तैयारी चल रही है। इसी के तहत भाजपा ने अपने 3 लोकप्रिय भोजपुरी चेहरों रवि किशन जो कि गोरखपुर से सांसद हैं और भोजपुरी फिल्मों में सबसे बड़ा नाम है, मनोज तिवारी जो कि गायक और अभिनेता भी हैं और दिल्ली से सांसद हैं, तो वहीं पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले और टीआरपी किंग के नाम से मशहूर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह को चिराग पासवान के चुनाव प्रचार में उतारने की योजना बनाई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर ये तीनों स्टार एक मंच पर आते हैं तो बिहार में भोजपुरी क्षेत्र के लाखों वोटों पर सीधा असर पड़ेगा। भोजपुरी बेल्ट के मतदाता भावनात्मक रूप से इन कलाकारों से जुड़ाव रखते हैं और यही चिराग पासवान की सबसे बड़ी ताकत भी बन सकती है। अब अगर बात करें तो हाल ही में पवन सिंह ने कहा था कि चिराग भाई बिहार का उज्जवल चेहरा है और मैं उनके साथ हूं, मैं बीजेपी का सिपाही हूं, मैं बीजेपी के साथ आगे भी काम करना चाहता हूं। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल के ऊपर उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया, कहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते। इसका मतलब स्पष्ट था कि वो लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उतरेंगे जब 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा। लेकिन अब इस बयान के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि पवन सिंह प्रचार अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। अगर एनडीए की स्टार पॉलिटिक्स की बात करें तो मनोज तिवारी और रवि किशन दोनों पहले भी योगी आदित्यनाथ और मोदी के चुनाव अभियानों में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। अगर ये दोनों अब चिराग के लिए बिहार में प्रचार करेंगे तो यह साफ संकेत होगा कि भाजपा चिराग को नेक्स्ट जनरेशन लीडर के तौर पर पेश करना चाहती है। अगर संभावित मंचन की बात करें तो एनडीए की योजना है कि पटना, छपरा, आरा, मुजफ्फरपुर और बक्सर में बड़े मंच साझा किया जाए, जहां भोजपुरी सितारे और चिराग पासवान एक साथ मंच से जनता को संबोधित करें। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि भोजपुरी के पावर स्टार और राजनीति का महामिलन होने वाला है। बिहार चुनाव 2025 में चिराग पासवान के लिए अब पवन सिंह भी प्रचार अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। बिहार चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। एनडीए ने अब पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और इस बार फोकस युवा चेहरे चिराग पासवान पर है। भाजपा और जदयू के साथ मिलकर एनडीए की कोशिश है कि युवा वोटरों और भोजपुरी बेल्ट के वोटों को पूरी तरह के तरीके से अपने पक्ष में किया जाए। अब सबसे बड़ा अपडेट ये है कि भोजपुरी सिनेमा के बड़े चेहरे रवि किशन, मनोज तिवारी और पवन सिंह, इन तीनों को एनडीए चिराग पासवान के प्रचार अभियान में उतारने की बड़ी योजना में है। सोचिए, जब एक मंच पर एक तरफ होगा चिराग पासवान का तेजस्वी नेतृत्व और दूसरी तरफ भोजपुरी सुपरस्टार का जोश, तो माहौल कैसा बनेगा इसकी कल्पना दर्शक खुद कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एनडीए का फोकस साफ है, मोदी ब्रांड प्लस स्टार पावर प्लस युवा चेहरा यानी चिराग। जहां रवि किशन और मनोज तिवारी बीजेपी की मजबूत पहचान है तो वहीं पवन सिंह अपने लाखों फैंस के बीच जबरदस्त लोकप्रियता रखते हैं। इन तीनों के साथ आने से एनडीए का ग्राउंड कैंपेन पूरी तरीके से बदल सकता है और इसका निष्कर्ष भी काफी अच्छा निकल सकता है। अब सूत्रों के अनुसार इन स्टार्स के पास प्रचार कार्यक्रम में पटना के साथ सिवान, बक्सर और मुजफ्फरपुर जैसे इलाकों इनके आने की तय किया जा सकता है, जहां भोजपुरी मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इन सभाओं में चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे और मंच भी साझा कर सकते हैं, ऐसी भी बड़ी खबर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर टिकड़ी मैदान में उतरी तो विपक्ष की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव, स्टार पावर और युवाओं का उत्साह तीनों मिलकर एनडीए के लिए एक बड़ा फायदा बन सकते हैं।
तो साफ है कि अब बिहार की चुनावी जंग सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि स्टार्स की जंग भी बन चुकी है। पवन सिंह, रवि किशन और मनोज तिवारी के साथ चिराग पासवान का गठजोड़ आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। अब आपका इसमें मानना क्या है कि क्या ये स्टार पावर चिराग को सीएम की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी? आप सभी अपना मत क्या है उसको जरूर रखिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम बिहार की राजनीति पर बात करें तो कहीं ना कहीं गोरखपुर से सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले रवि किशन ने बहुत पहले चिराग पासवान के बारे में कहा था कि चिराग जैसा चेहरा एनडीए बहुत पहले से तलाश कर रहा है और कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर वो तलाश एनडीए की खत्म हो सकती है अगर चिराग विधानसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करें, क्योंकि विधानसभा में चिराग पासवान शून्य के समान है और बीजेपी भी चाहती है कि चिराग पासवान विधानसभा में अपनी स्थिति को मजबूत करें, क्योंकि जब तक विधानसभा में चिराग पासवान की स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक ना ही वो सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, ना ही अपने मन मुताबिक सीटें ले सकते हैं और ना ही अपने मन मुताबिक मंत्री पद उनको मिल सकता है। लेकिन अब जिस तरह के तरीके से चिराग पासवान 29 सीटों के साथ एनडीए के तीसरी बड़ी पार्टी जो उन्होंने अपने आप को बनाया है, इसके पीछे चिराग पासवान की मेहनत, उनकी लोकप्रियता और युवाओं के बीच सबसे ज्यादा चर्चा चिराग की है और यही वजह है कि आज चिराग एनडीए के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, जबकि विधानसभा में उनके पास एक भी विधायक नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें अन्य दलों की यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की या फिर हम बात करें जीतन राम मांझी की, जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक होने के बावजूद उन्हें मात्र 6 सीट पर कहीं ना कहीं संतोष करना पड़ा। ये दर्शाता है कि चिराग पासवान का स्टार जो पावर है वो कितना है, चिराग पासवान की लोकप्रियता कितनी मायने रखती है कि एक भी विधायक नहीं रहने के बावजूद भी चिराग पासवान को एनडीए ने 29 सीट देने का बड़ा फैसला किया और चिराग पासवान ने उन्हें मजबूर किया कि उन्हें जितनी सीटों की जरूरत है उसे उतनी सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में चिराग ने अपने आप को साबित किया कि वो किसी भी बड़े दल से कम नहीं है, किसी भी स्टार नेता से वो कम नहीं है, किसी भी बड़े नेता की लोकप्रियता से कम उनकी लोकप्रियता नहीं है, उनकी पहचान नहीं है, उनके अंदर वो क्षमता की कोई कमी नहीं है। तो इन सभी तमाम समीकरणों को अगर समझने की हम कोशिश करें तो चिराग ने अपने आप को साबित किया है और वही साबित करना आज उनके लिए इतना फायदे का सौदा साबित हो रहा है कि अब बीजेपी भी इस बात को अच्छे से समझ सकती है, समझ रही है कि चिराग से आगे वो बिल्कुल सोच नहीं सकते। हालांकि नीतीश कुमार से आगे बीजेपी निकल चुकी है। अमित शाह का बयान हो या फिर एनडीए के अन्य नेताओं का बयान हो, जिसमें साफ तौर पे देखा जा रहा है कि अब एनडीए नीतीश कुमार के बारे में नहीं सोच रहा बल्कि नीतीश कुमार से आगे की सोच रख रहा है और उसे पता है कि अगर आगे सोचना है तो उसके पास चिराग पासवान जैसा ऐसा पढ़ा लिखा नौजवान नेता है जो बिहार के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बिहार को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन तमाम अगर हम बातों को अगर एक बार एक शब्द में समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान के अलावा बीजेपी के पास बिहार में ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं है जिसको सामने रखकर वो चुनाव लड़े या फिर जिसको आने वाले समय में बिहार का भविष्य यानी कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाए। क्योंकि हम बात अगर कर दें उनके जितने भी बड़े स्टार नेता हैं, चाहे हम सबरार चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, चाहे एनडीए के अन्य दल में और भी जितने भी नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो या फिर उनके बेटे संतोष सुमन हो, इन सभी के पास वो क्षमता नहीं है कि वो बिहार की कुर्सी को अच्छे से संभाल सकें, बिहार की सत्ता को अच्छे से चला सकें। क्योंकि बीजेपी भी इस बात को जानती है कि उसके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको सामने रखकर वो चुनाव लड़े और उसका फायदा उठाए, क्योंकि चिराग उनके पास है और चिराग को वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले कहा था कि हम चिराग में बिहार का भविष्य देख रहे हैं और शायद उसी भविष्य को बनाने की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है और शायद यही कारण है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के लिए इन बड़े स्टार प्रचारकों को शामिल करने का बड़ा फैसला किया है। हालांकि ये ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, सूत्रों के मुताबिक ये खबरें आ रही है, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प है कि आखिर इस पर आखिरी मुहर कब लगती है और क्या सचमुच में चिराग पासवान, रवि किशन, पवन सिंह, मनोज तिवारी ये सभी लोग उनके लिए प्रचार करेंगे, उनके मंच पर खड़ा होंगे, उनके लिए मंच साझा करेंगे। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।